और कोई सुंदर आप शुरू कीजिए। चीज। तो जब वो अपने खेत में बेहोश हो जाता है, कौन उसे लेके आता है, उसके साथ उसको 2 या 3 दिन में होश आता है, तो वो महाराज जी को अपनी कथा पूरी बता दी। सुंदर सा जी, खेत का सांकेतिक अर्थ था हमारी विषय वासनाएं। और ककड़ियां तोड़ने का मतलब था कि मन ककड़ियां तोड़ता है, तरह तरह की बात बनाता है। अब एक सुंदर साथ का प्रश्न आया था, उन्होंने रात को फोन करके प्रश्न किया कि ये मन ककड़ियां कैसे तोड़ता। सुंदर सा जी, नीचे के स्तर से बात शुरू करूंगी, बाकी जो धनी बताए अपने अनुभव से। कि मान लीजिए कि हमारे घर में एक काम वाली काम करती है, उसने बर्तन अच्छे से नहीं धोए, मान लीजिए एक पतीला ही अच्छे से नहीं धोए। बहुत छोटे स्तर की बात कर रही हूँ कि बात समझ आए। अब हमारा अहंकार है या मन है, वो क्या कह रहा है, अरे भाई मैं तनख्वाह देती हूँ, ये बर्तन भी अच्छे से नहीं धोती है। हम्म? उस पतीले के पीछे पड़ गई। वो तो काम वाली तो काम करके चली गई है, और वो पतीला साफ नहीं हुआ। अब मन बार बार ककड़ियां तोड़ रहा है कि वो आएगी ना कल, मैं उसको बताऊं। ठीक है। घूम घूम के जब कई कार्य कोई और कर रहा है, लेकिन घूम घूम के बात वही आ रही है मन की कि कल आने तो दी। बेसब्री से कल का इंतजार हो रहा है, लठ लेके काम वाली के पीछे। सुंदर सा जी, बात को समझिएगा कि कोई और बात आ ही नहीं रही है, कोई कोई बात सोचते भी है तो घूम के वही बात आ जाती है, उसे कहते हैं वृत्ति। मन के विचार जो होते हैं वो हमारी वृत्ति बन जाए। ऐसे ही कई कई विचार उठते हैं, कई कई वृत्तियां हम लोगों में अंदर होती हैं। अब अगले दिन काम वाली आई, आपने उसको समझाया, उसने नम्रता से या तो ये कह दिया ठीक है दीदी मैं कर दूंगी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है। तो भी, और अगर उसने कहा नहीं जी मैंने तो अच्छे से साफ किया था, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मैं काम छोड़ के जा रही हूँ। दोनों ही कंडीशन में पहले तो अंधकार में लठ लेके किसके पीछे पड़े थे, काम वाले के पीछे। अब लठ लेके किसके पीछे पड़ गए, अपने पीछे। कैसे, कि हाँ भाई तुझे ही किसी का काम नहीं पसंद आता, वो तो कह ही रही थी मैं कर दूंगी। या वो अहंकार में, मेरे को ही बोलने की तमीज नहीं है, मैंने गुस्से से बोल दिया। वो दिन भी हमारा उस टेंशन में खराब हो गया अगर हमने उसे बदतमीजी से बोल दिया कि हाँ भाई तुमने पतीला साफ करनी थी। सुंदर सा जी, बात को समझिएगा। अगला दिन हो गया, पहला दिन उसके पीछे था, अगला दिन अपने पीछे, लठ था हाथ। सुंदर सा जी, हुआ क्या, इस समय में हुआ क्या, कुछ बिगड़ गया, काम वाली का कुछ बिगड़ गया या हमारा कुछ बिगड़ गया। हमारा बिगड़ा, क्या बिगड़ा, कि हमारा समय खराब, हमारे 2 दिन खराब। ऐसे ही ऊंचे स्तर की बात देख लीजिए कि हम घर से बाहर अपने काम पे जाते हैं। अगर काम पे मालिक ने ये कह दिया आपने ये काम अच्छे से नहीं किया, तो हम भी बड़बड़ाने लगे, इतना अच्छे से तो किया लेकिन इनको हमारा काम ही नहीं पसंद आया। पहले तो लठ लेके मालिक के पीछे और फिर लठ लेके अगले दिन अपने पीछे। करना क्या था सुंदर सा। अब हम ये सोचते हैं कि सब हमारा शोषण कर रहे हैं। मालिक ये सोचता है कि मैं इससे तनख्वाह दे रहा हूँ तब भी ये अच्छे से काम नहीं कर रही है, या काम वाली ये नहीं कर रही है, तो मालिक ये सोचता है मेरा शोषण हो रहा है। और काम करने वाले ये सोचते हैं कि हाँ भाई हम इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, इतनी सी तनख्वाह दे के इन्होंने हमें ये सोच रखा है कि इन्होंने हमें खरीद रखा। दोनों ही अपने आप को शोषित समझते हैं, तो शोषण कौन कर रहा है। सुंदर सा जी, कोई किसी का शोषण नहीं कर, हमारी वृत्तियां ही हमारा शोषण कर। अगर हमने किसी से सम्मान की उम्मीद करी, अगर उसने हमें हमारा सम्मान नहीं किया, और हम अपनी आग में, दोजक की आग में जल रहे हैं, तो वो सामने वाले का कसूर है या हमारा खुद का कसूर है। अपना खुद का कसूर। तो हमारी वृत्तियां ही हमें अपने में इतना फंसा के रखती हैं। तो कल बात चल रही थी कि ये मन ही होता है जो प्रेत आत्मा बन के भी बैठ जाता है। ये मन ही सुंदरी है, ये मन ही रिश्ते नाते हैं, सब कुछ ही मन ही अपने आप से
घटित कर लेता है, अपने आप में हम जख्मी हैं, क्योंकि हमने अपने आप को लठ मार मार के जख्मी कर रखा है। तो बाहर का कोई हमें जरा सा कुछ कहता है तो वो दर्द होना शुरू हो जाता है। ये हमारी वृत्तियां ही हैं जो हमें दुख देती। एक सुंदर सा आपका प्रिय प्रश्न था, क्या क्या मन राज्य भी बन के बैठ जाता है? बिल्कुल, मन राज्य भी बन के बैठ जाता है। अब ये भी मैं अपने पे ही घटित करूंगी। हम सब जानते हैं वाणी से करने कराने वाले सब धनी, ठीक है। धनी ने जो सेवा लेनी होती है उस तन को, सिर्फ तन को शोभा मिलती है, और सेवा कौन करते हैं? धनी ही करते हैं, ठीक है। अब जो सेवा कर रहा है उसके आसपास जो हो रहा है, या जो सेवा नहीं भी कर रहा है उसके आसपास जो हो रहा है, अगर वो ये बात ज्ञान वाणी से और ज्ञान से ये जान ले कि जो अच्छा भी हो रहा है वो भी धनी कर रहे हैं, और जो बुरा भी हो रहा है वो धनी कर रहे हैं, तो फिर मैं रह जाती है। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारया मैं। तो उसकी मैं धनी की मैं में परिवर्तित हो जाती है। और अगर हमारा मन धनी के मन में मतलब एक हो गया है, हम इतने हल्के हो गए हैं कि हम धनी से मिल चुके हैं, तो फिर मन अहंकारी हो सकता है। मन की खुराक है अहंकार। सबसे बड़ा तत्व जो मन का है वो है अहंकार, ठीक है। अगर मेरे हृदय में धनी है और मैं महाराज जी की बीतक कर रही हूँ, कर दे महाराज जी रहे हैं, और मन ये सोच के बैठ जाएगा कि हाँ तुम महाराज जी की बीतक कर रही हो तो तुम महाराज जी ही हो, हालांकि यात्रा हमारी भी चल रही है ना। अब मन ने सोच लिया कि मैं महाराज जी हूँ। अब मैंने मैंने 10 सुंदर साथ अपने अंडर में कर लिए, और मैं ये सोचती हूँ कि ये 10 मेरी बात माने और बाकी सुंदर साथ भी मेरी बात माने। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में महाराज जी है। ये क्या है? अहंकार। जहाँ अहंकार है वहां राज्य नहीं। अच्छा चलो, बाकी सुंदर साथ ने मेरा कहना नहीं माना तो चल गया, लेकिन उन 10 में से किसी ने एक ने कहना नहीं माना, तो मैं लगी अपने आप को पीटने, अहंकार दिखाने कि मेरी बात तो पत्थर की लकीर है। हम्म? तो ये मन है या राज्य है? बताइए, मन मन है। है या मन राज्य है? मन मन है, अहंकार है, मन हो गया ना। इसमें अहंकार है तो वो राज्य कहाँ से है? राज्य कहाँ से? मतलब किसी अपने सुंदर साथ को, मतलब जो 10 सुंदर साथ है उनको देख के तो मुझे खुशी हो रही है, और बाकी की जो सुंदर साथ है उन्हें देख के मेरे चेहरे पे गुस्सा और हीन भावना आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये मेरे विरुद्ध बोल रहा है। तो ये मन है या ये अहंकार? ये राज्य नहीं है, ये मन है। अगर धनी होंगे तो वो सबके लिए समान होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस सुंदर साथ ने मेरे खिलाफ बोला या मेरे पक्ष में बोला, क्योंकि करने वाले धनी। अगर कोई मेरी बुराई भी करके गया तो वो धनी ने करवाई, सुंदर साथ ने नहीं करी। जब ये बात ही हम ज्ञान से और वाणी से नहीं जान पाए कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारे हम। अगर हमारी मैं ही नहीं मरी और हमारी मैं में धनी की मैं ही नहीं आई, तो फिर मैं कहाँ मरी हूँ? और अगर धनी की मैं आ गई तो सुंदर साथ में फिर भेदभाव का है। अगर मान लीजिए सुंदर साथ सोया हुआ है, अब बताइए, सोया हुए बच्चे को ज्यादा लाड से देखती है माँ, या शरारती बच्चे को ज्यादा लाड से देखती है? जो बच्चा शरारत कर रहा है एक तरफ और एक तरफ बच्चा सो रहा है, तो ज्यादा प्यार उस समय माँ किसको करती है? किस सोए पे हुए ज्यादा को। लगता है? सोए हुए। सोए हुए। सोए हुए। पक्की बात है ना अमिता दीदी, कि सोए हुए कोई राजी, मतलब माँ ज्यादा प्यार करती है। अगर सुंदर साथ नींद में है और वो पहचान ही नहीं पा रहा है, मैं एक बार अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं राजी हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही, या मैं ही महाराजी हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आज 6ठा दिन चल रहा है मोमिनों का, सबके दिल में राज्य हूँ। मैं तो आपके राज्य से आपको अवगत करा। अगर नींद में भी है सुंदर साथ, मुझे नहीं पहचान रहा है, तो मुझे उन पे लाड आना चाहिए, मुझे गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर बैठे धनी तो लाड ही करेंगे ना। क्या आना चाहिए? आना चाहिए, लाड लाड क्या? आना चाहिए। लाड आना और चाहिए, लाड। मुझे गुस्सा आ रहा है,
ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, तो फिर राज्य का सुंदर साथ जी। पहले लठ लेके तो सुंदर साथ की तरफ, उन 10 में से एक ने नहीं बात मानी तो उसके सिर पे चढ़ गए कि तुमने कहना नहीं माना, तुम बात नहीं मानते, तुम सुनते नहीं है। और फिर अगले अगले ही पल लठ लेके अपने ऊपर कि मैंने ऐसे कहा क्यों, मेरे से ऐसा हुआ ही क्यों। अगर मेरे अंदर महाराज जी है तो अब बताइए, शोषण महाराज जी मेरा कर रहे हैं या मैं महाराज जी का कर रही हूँ? कोई बताएगा मंथन करके? आप बताइए। महाराज जी का महाराज करते हैं। आप महाराज जी का शोषण कर, भाई अहंकार कर, ये मन रूप है। अहंकार हम। महाराज जी का शोषण कर सकते हैं भला? हमारी क्या औकात है? और महाराज जी हमारा शोषण कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारे प्रियतम, वो तो हमारे लाड पालने आए। इसका मतलब हम मन रूप, अभी मन मरा नहीं। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी। ना मन मरा ना माया मरी, मर मर गया शरीर। ये शरीर की आयु पूरी हो जाएगी, लेकिन मन भी नहीं मर रहा और माया भी नहीं मर रही, जिसकी वजह से अहंकार भी नहीं। मन का मूल है अहंकार, और मन जो सोचता है वो उसे कहते हैं, मन के जो विचार है वो है वृत्ति। ठीक है। अब जब तक कि हृदय में अहंकार है, जब तक अहंकार प्रबल है, और मन क्या चाहता है? धन ना चाहे, कुछ ना चाहे, सेवा ना चाहे, वो तो मान सम्मान तो जरूर चाहता है कि हाँ भाई मेरा मान सम्मान जरूर होना चाहिए, चाहे कोई मुझे धन दे या ना दे, चाहे कोई मुझे सेवा करे ना करे, पर मेरे को मान सम्मान दे। ये मान सम्मान की खार भी बड़ी है, वाणी में लिखा ना, मान सम्मान की खार भी बड़ी है। अब इस चीज को दूर, मतलब इस, अब सुंदर सा जी करना क्या है? पूछने की बात तो ये है कि करना क्या है। अब जैसे महाराज जी लालटन लेके गए खेत में, रोशनी की उन्होंने, हम अंधकार में है, नींद में है, लठ लेके कभी किसी पे बजा रहे हैं, कभी खुद पे बजा रहे हैं, तो हम भी नींद में हैं। मन राजी बन के बैठ गया। मन के राजी बनने से बात थोड़ी ना बन जाएगी, ये तो हमें अपने अंदर, फिर अपने पेड़ पेड़ के पीछे या कोने कोने में जाके देखना पड़ेगा कि हमारा मन ही तो राजी बन के नहीं बैठ। चलिए, मेरे ज्ञान से, या मैंने अपने पे बात ली है तो इसलिए मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि मेरे ज्ञान से और सुंदर साथ की जागृति हो गई, पर मैं तो यहीं रह गई ना, मेरी तो आगे यात्रा नहीं बढ़ी। मेरा तो समय गया ना, खराब होता चला गया, अगर मैंने ही अपने मन में अपने आप को राज्य बना के बैठा, है ना। तो अपना भी तो समय देखना है, अपनी भी तो यात्रा देखनी है, साथ 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 चलना है, साथ साथ करना है सारी बातों। तो वो लालटेन क्या है हमारे जीवन में? कोई मंथन करके, जरा सा मंथन करके बताइए कि वो लालटेन क्या है हमारे जीवन, क्या है? क्या है? हमारे हमारे सतगुरु हमारी लालटेन है, हमारी वाणी हमारी लालटेन, सबसे बड़ा प्रकाश है। अगर हमें कोई सच्चा मुच्चा सतगुरु नहीं मिल रहा है, हमें मन रूप दिखाई दे रहा है, हमें सच्चे सतगुरु दिखाई नहीं दे रहे, तो वाणी सबसे बड़ा सतगुरु, वाणी प्रकाश है। अगर उसके मंथन से ही एक एक चौपाई का भी, अगर हम अपनी चौपाइयों को, एक एक चौपाई को भी हम अपनी रहनी में उतारते हैं, तो वाणी ही सतगुरु। और सच्चे सदगुरु की क्या पहचान है? आगे महाराज जी बता रहे हैं। महाराज जी को कैसे पता चला मेरे सदगुरु पूर्ण अति पूर्ण है? कैसे पता चला? एक वो जीव सृष्टि जो महाराज जी के आगे, दादा गुरु महाराज के आगे बुराई कर रही है, निंदा कर रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, उसको भी दादा गुरु महाराज ने करुणामय होके, उन्होंने उसको भी जीवन दान दिया। एक नंदलाल जो बार बार चमत्कार की बात कर रहा है और महाराज जी को व्यंग्य कस रहा है कि तेरे पे तो कुछ है ही नहीं, है, सामने बोल के जा रहा है, उसको भी महाराज, दादा गुरु महाराज
वैकुंठ के दर्शन करा रहे, वैकुंठ वासी उसको बना रही हैं। तो ये संतों की करुणा है या नहीं है? सच्चे सदगुरु जो होते हैं वो अपने से आजादी देते हैं, आजाद करते हैं, सब बंधनों से मुक्त करते हैं, बंधनों में बांधते नहीं है। जो अपने तन से बांधते हैं या अब जो सदगुरु अपने आप से बांधते हैं वो सदगुरु नहीं होते, वो मन रूप होते। एक बात बोली थी कल, तो एक सुंदर साथ जी ने पकड़ी। उन्होंने कहा कि आपने बोला एक होता है घाव देखना, एक होता है घाव दिखाना, एक होता है कि घाव है ही नहीं। सच्चे सदगुरु होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि घाव है ही नहीं। कैसे? हम अपने आप को देख रहे हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारे साथ ऐसा किया, फिर हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सदगुरु क्या कहते हैं? कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक ये तुम्हारे तन में माया है, तुम्हारे तन से माया है, जब तक सामने वाले का मतलब तुम्हारे से, स्वार्थ तुम्हारे से पूरा होता रहेगा, तब तक तो कोई बात नहीं। और जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो तुम्हें लगेगा कि हमारे घाव है। अपना स्वार्थ हटा के देखोगे तो तुम्हें घाव दिखेगा ही। तुम्हारा भी तो कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए तुम्हें घाव नजर आ। सदगुरु क्या करते हैं? मुक्त करते, घावों को ही खत्म करते, होते ही नहीं घाव। अगर जो माया के घावों से खत्म कर देते हैं तो वो अपने तन से जोड़ेंगे, तो ये भी तो एक घाव ही हुआ ना। जब बात ही है कि अनन्य। अब ऐसी ही घटना महाराज जी के साथ आगे होती है। महाराज जी कहते हैं मैं लालटेन लेके गया तो मुझे उस खेत में सिर्फ शब्द सुनाई दिए, हम्म हम्म। मैं आगे आगे पीछे पीछे चला जा रहा था, शब्द आगे आगे चले जा रहे थे। और मैं खेत के अंदर से, जब मैं पूरा, छोटा सा खेत था, खेत के आगे से गया, तो अब सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं, पेज नंबर 124। चले गए हम पीछा करते, गया खेत से बाहर जब, हम उसी शब्द से बोले खबरदार अब आना मत। महाराज जी कहते हैं मैं उस शब्द के पीछे पीछे चला गया, तो मुझे पता चला कि कोई प्रेत आत्मा है, कोई व्यक्ति नहीं है। प्रेत आत्मा कौन है? कौन है प्रेत आत्मा? हमारा मन ही प्रेत आत्मा। कि ये मन है, इसी का ही मन है जो इसे सता रहा है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं सता रहा। सुंदर साथ जी, हमारा मन नहीं है जो हमें सता रहा है। बाहर किसी ने आके हमें गालियां नहीं दी, किसी ने आके हमें चार शब्द नहीं कहे, हम खुद में हीन भावना लेके बैठे, खुद ही अपने आप से घृणा करे जा रहे। तो क्या कहते हैं, ये प्रेत आत्मा है वो। जब मैं खेत से पीछे पीछे गया, शब्द आगे आगे गया, जब खेत पूरा हो गया तो मैंने भी उस शब्दों से क्या कहा, खबरदार अब इस खेत में मत आना, कहीं भी जाना पर इस खेत में मत आना। इस प्रकार बाहर कर उसको कुटिया पर वापिस आया, जब तक वह स्थान रहा प्रेत आत्मा नहीं है। महाराज जी कहते हैं ऐसा कह के मैं खेत से बाहर निकला और अपनी कुटिया में आ गया, और जब तक मैं वहां रहा तब तक वो प्रेत आत्मा वहां आई कि मन प्रेत बन के उठाई। अब क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कहाँ तक गिनवाए हम क्या क्या बीती संग, ऐसे ऐसे ऐसों से होता था भजन हमारा। महाराज जी कहते कि कहाँ तक गिनवाऊं, कि ऐसी कितनी घटनाएं होती थी कि क्या क्या हमारे पे बीतती थी, क्या क्या हमारे साथ होता था। ऐसो ऐसो से हमारा भजन भी बंद। सुंदर सा जी अगली जो घटना, उसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं सुनिए। एक बार बीती कुछ ऐसी, पासा जिसने बदल दिया, कारण बने कार्य होने के, बड़ा अटपट कार्य हुआ, अटपटा कार्य। सुंदर सा जी इस प्रसंग का पूरा सार इसी चुपाई। क्या कह रहे हैं कि एक दिन मेरे पे कुछ ऐसी बीती, ऐसी घटना मेरे साथ बीती जिसने मेरी जिंदगी का पासा ही पलट। क्या कहते हैं कि जिसने मेरी जिंदगी का पासा ही पलट, एकदम से ही पलटा मारा। किसने? अब देखिए सुंदर साथ जी, माया में ये पलटा नहीं लगता कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, एकदम से ही जिंदगी बदल जाती है। आध्यात्मिकता में भी पलटा,
एकदम से ही जिंदगी बदल जाती है, एकदम से कोई चमत्कार ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है। महाराज जी कहते हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। क्या कहते हैं? कारण बने कार्य होने के, बड़ा अटपटा कार्य। कारण बना, हर चीज के, हर कारज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है सुंदर साथ जी। जो भी हमारे साथ घटना घटित होती है भौतिकता में, आध्यात्मिकता में भी सेम 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 कुछ होता है, लेकिन हमारी नजर भौतिकता पे होती है, अंदरूनी बातूनी मेर पे होती नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि कारण बना कारज, कि एक कारण बना, कि बड़ा ही अटपटा काम हुआ, काम भी बड़ा अटपटा हुआ। सुंदर सा जी महाराज जी अटपटा कार्य कह रहे। अब सुनिए क्या हुआ। एक दफा बीमार हुई अपने गुरु भाई की पत्नी, खबर थी सदगुरु को आकर उसकी बीमारी की थी। अब सुनिए महाराज जी कह रहे हैं कि एक बार बीमार हो गई गुरु भाई की पत्नी। गुरु भाई कौन? दादा गुरु महाराज के जो बेटे थे, वो महाराज जी के गुरु भाई। तो उनकी पत्नी मतलब महाराज जी की पुत्र बीमार हो, ये खबर सदगुरु महाराज को, दादा गुरु महाराज को किसी ने आके दी, बीमारी की थी। मंशा थी इलाज करवाओ, याद खुद करो तबदीर, हमने कहा श्री सदगुरु से अपने भाई की तकदीर। किसी ने आकर सदगुरु महाराज को ये खबर दी, किस मंशा से दी? क्या मंशा थी? क्या कहते हैं कि या तो इनका इलाज करवाओ, या फिर आप खुद ही इतने बड़े संत महात्मा हो, कोई ना कोई तदबीर करो, कि कुछ ना कुछ करो आप जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि मैंने भी सतगुरु महाराज से कहा कि मेरे भाई, हमारे गुरु भाई की पत्नी है, उनके हृदय में भी ये पीड़ा होती होगी कि उनकी पत्नी बीमार है, आप कुछ कीजिए। प्रसंग आगे बढ़ाते हैं, पेज नंबर 125। बहुत सख्त बीमार पड़ी है, उसे देख लो चल करके, गुरु वाक्य को ब्रह्म वाक्य हम मन में समझा करके। महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज को कि बहुत सख्त बीमार है महाराज जी, बहुत ज्यादा बीमार, चलो एक बार देख लो चल के, एक बार देख लीजिए चल के। है क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि गुरु वाक्य को ना हम ब्रह्म वाक्य समझा कर। पहले दिन से ही सुंदर सा दादा गुरु महाराज की बात को महाराज जी ब्रह्म वाक्य समझा करते थे, जब वो उन्हें जानते भी नहीं, सिर्फ एक महापुरुष के रूप में जानते। और अब तो उनको दादा गुरु महाराज की इतनी इतनी पहचान हो गई थी कि वह पूर्ण अति पूर्ण उनकी छत्र छाया में रहा करते थे। तो क्या कहते हैं कि गुरु वाक्य को हम ब्रह्म वाक्य समझा करते थे, मन में समझा करते थे। बोले सदगुरु चिंता क्या है, सब ठीक ठाक हो जाएगी, बीमारी बीमारी जो है आप सब चली जाए। अब दादा गुरु महाराज क्या कह रहे? बोले सदगुरु महाराज, महाराज जी से बोले भाई चिंता क्या है, हो जाएगी ठीक, बीमारी बीमारी जो तुम बीमारी बीमारी करते हो ये सब चली जाएगी, चिंता ना। अब महाराज जी भी बेफिक्र हो। महाराज जी ने कहा जब दादा गुरु महाराज कह ही रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। हम्म? अब क्या कह रहे हैं? परमात्मा के वचन समझकर हम आगे हम आगे नहीं बोल सके, जो कहते वो हो जाता था सुनकर हम खामोश। महाराज जी कहते जब दादा गुरु महाराज ने ये वचन कह ही दिए थे कि बीमारी बीमारी सब ठीक हो जाएगी, हमने भी अपने मन में ये कहा कि हाँ परमात्मा के वचन है, जो कह देते हैं वो हो जाता है। ये सोच के महाराज जी कहते हैं आगे मैंने फिर कुछ बोला ही नहीं। जब उन्होंने ही बोल दिया तो मैंने क्या बोलना, मैंने कुछ बोला ही नहीं। अब क्या करें? अपना निश्चय बड़ा प्रबल था, क्यों ना होए जो गुरु कह दे, जो कह दे हो जाएगा, फिर चिंता क्यों बेकार करे। अब सुनिए सुंदर, यहाँ से ही शुरू हो जाती है कहानी। अब महाराज जी कह रहे हैं कि जो कह देते थे वो हो जाता था, और हमारा निश्चय भी प्रबल था, हमारा ईमान भी पक्का था कि जो महाराज जी दादा गुरु महाराज कह देते हैं वो हो जाता है। तो जब हो जाएगा तो फिर हम चिंता क्यों करें? अपने आप को कह रहे थे कि अब मैं चिंता क्यों करूं। इसका मतलब महाराज जी को चिंता हो रही थी, चिंता हो रही थी तो हमें चिंता हो रही होती है ना, तभी तो हम अपने आप को कहते हैं अरे राज जी बैठे हैं काहे की चिंता है। चिंता हो रही होती है तभी तो कहते हैं ना अपने आप को।
कि हाँ चिंता हो रही है। नहीं नहीं, हमें नहीं करनी, क्योंकि हमारे राज्य में हमारे खामद में। अब यहाँ भी महाराज जी को चिंता आ गई, अपने आप को कह रहे हैं कि काहे की चिंता। इस लाइन को याद रखिएगा, आगे जाके इसका बात बोल। फिर क्या कहते हैं, किंतु अवस्था गई बिगड़ती, गुरु भाई की पत्नी की हालत बद से बदतर होगी, शने शने बेचारी की। अब दादा गुरु महाराज ने तो कह दिया कि हाँ भाई वो ठीक हो जाएगी, बीमारी बीमारी तो क्या है, बीमारी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं लेकिन अवस्था तो बदलती बिगड़ती जा रही थी, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही अवस्था। एक तिनके का भी उसमें सुधार नहीं था, हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी, क्षणे क्षणे बेचारी। जी किसको कह रहे हैं बेचारी? गुरु भाई की पत्नी, गुरु भाई की महाराज। पत्नी। सुंदर साथ जी, यहीं से ही अब दादा गुरु महाराज ने महाराज जी की परेड करनी शुरू कर दी, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज जी को चिंता सता रही है, सताई जा रही है कि वो उधर, इधर महाराज जी ने, दादा गुरु महाराज ने ये कह दिया कि ठीक हो जाएगी, और उधर से उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। महाराज जी के ना चाहते हुए भी चिंता घर कर गई। अब आगे सुनिए। अब सब हमसे कहते आकर, अजी हमने अपने गुरु से कहो, खुद अपने घर बीमारी है, क्यों ना देखे घर जाते, क्यों ना देखने घर जाते। अब एक तो चिंता हृदय में आ गई कि हाँ भाई गुरु भाई की पत्नी परेशान हो रही है। दूसरा, अब लोग भी आके महाराज जी को क्या कह रहे हैं, भाई अपने गुरु से कहो जाके घर में देखें, दूसरों का इलाज करते हैं, अपनी पत्नी अपनी बहू को जाके क्यों नहीं देखते? अपने बेटे की पत्नी का इलाज ही नहीं करते। उन्हें कहो चलो एक बार जाके तो देखें, एक बार घर जाके तो आए, उसकी हालत तो देखें। दूर बैठे बैठे ही कह रहे हैं, दूसरों के दुख दूर कर रहे हैं, फिर वो चिंता करते। भारी बातों में आके महाराज जी अब सुनिए। औरों को संजीवनी देते फिरते रहते हैं हर वक्त, अपने घर में का ध्यान नहीं, कुछ बीमारी बीमारी घर इतनी सख्त। क्या कहते हैं लोग महाराज जी को कि औरों को तो संजीवनी देते फिरते हैं, नंदलाल को भी ठीक कर दिया था, वो जो निंदा कर रहा था उसको भी ठीक कर दिया था, उसके भी प्राण बचा दिए थे। अपने घर में ध्यान नहीं दे, अपने घर में बीमारी नहीं दिख रही उन्हें, इतनी सख्त बीमारी उनके घर में है, और उनकी जो पुत्र वधु है दिन ब दिन बीमार होती चली जा रही है, वो क्यों नहीं जाते देखने के? अब सुनिए। नम्र निवेदन श्री सतगुरु से हमने तत्पश्चात किया, हम घर अवश्य चलकर, अब घर अवश्य चलकर देखो सतगुरु को मौजूद। महाराज जी कहते हैं मैं दादा गुरु महाराज के पास गया, मैंने नम्र निवेदन क्या कहा, महाराज जी चल के एक बार देखिए ना, एक बार चल के आप देख। सुंदर से क्या कह रहे हैं, हमने घर चल के देखने को सतगुरु को मजबूर किया, हमने सतगुरु को मजबूर किया कि आप चलिए, एक बार चल के आप अपने पुत्र वधु को देखिए, फिर देखेंगे जो होगा सो होगा। फिर क्या कहते हैं, बार बार कहने पर अपने श्री सतगुरु लाचार हुए, किसी तरह से चलने को अगर आखिर वे तैयार। महाराज जी कहते हैं कि बार बार जब मैंने उनसे विनम्र आग्रह किया, बार बार उनसे बोला, तो सतगुरु भी लाचार हो गए, कहने लगे चल ठीक है तुम कह रहे हो तो चलो चलते हैं। तो कहते हैं कि हम दोनों साथ साथ ही दादा गुरु महाराज की पत्नी को देखने के लिए चले। आप सुनिए आगे। मर्ज इसे सुनिए, साथ साथ हम थे उनके, हम दोनों जब घर पहुंचे, देख दाख कर हालत उसकी इस प्रकार सतगुरु। महाराज जी कहते हैं कि हम दोनों साथ साथ थे, जब हम घर पहुंचे तो दादा गुरु महाराज ने जब अपनी पुत्र वधु की हालत देखी, तो क्या कहते, देख दाख के उसकी हालत तो इस प्रकार सतगुरु बोले। सुंदर साथ जी अब जो चौपाई आ रही है इस पे पूरा ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं, मर्ज इसे तो कुछ भी नहीं है, क्या होता यदि मर जाती, देकर संजीवनी इसको फिर जिंदा कर ली जाए। महाराज जी कहते हैं, दादा गुरु महाराज कह रहे हैं महाराज जी से, मर्ज तो इसे कुछ है ही नहीं, क्या होता अगर ये मर जाती। हम्म, कौन से मर्ज की बात कर रहे थे महाराज जी, जब वो उसका शरीर इतना घोर कष्ट झेल रहा था, और इतनी भयंकर बीमारी उसको लगी हुई थी, दिन प्रतिदिन
उसकी हालत खराब होती चली जा रही थी। तो दादा गुरु महाराज कौन से मर्ज की बात करें, सांकेतिक रूप में बोल रहे थे सुंदर साहिब जी, जो महाराज जी समझ नहीं पा रहे। मतलब इतनी पात्रता होने के बाद भी सांकेतिक रूप से बोला हुआ शब्द महाराज जी नहीं समझ पाए, और क्या कर रहे हैं, चिंता कर। अब सुनिए, कहते हैं कि क्या होता फिर अगर ये मरी जाती तो संजीवनी दे देते, फिर चिंता हो जाती। इसमें क्या टेंशन डिप्रेशन था, इसमें काहे की चिंता थी, चिंता क्यों कर रहे थे तुम। अच्छा, अब क्या करें आगे, पड़ी हुई है ठीक ठाक से ये, किसी तरह की फिक्र नहीं, देकर सत्तावने हमने हम सबको सदगुरु वापस गए वही। क्या कह रहे दादा गुरु महाराज, महाराज जी अरे ठीक ठाक पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ऐसी तसल्ली देके दादा गुरु महाराज, महाराज जी को वापस आ गए अपनी जगह, आकर बैठ गए। अब महाराज जी को तो पहले चिंता सता रही थी, थोड़ी सी चिंता घर कर गई थी। अब महाराज जी को भी थोड़ी तसल्ली हुई होगी कि हाँ भाई शांत है, मन शांत हो गया होगा कि हाँ भाई दादा गुरु महाराज ने कहा है कोई फिक्र की बात नहीं है तो नहीं होगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, जब दादा गुरु महाराज और महाराज जी वापिस आए अपनी पुत्र वधु को, उनकी पुत्र वधु को देख के जब महाराज जी और दादा गुरु महाराज वापिस आके अपनी जगह पे बैठ गए, उसके बाद क्या हुआ सुंदर साहिब जी, महाराज जी कहते हैं कि हम बैठे ही थे, वापिस आके बस बैठे ही थे, क्षण उपरांत सूचना पहुंची, उसका तो प्राणांत हुआ, सुन करके संदेश शीघ्र ही सदगुरु मैं सदगुरु के डिंग पहुंचा। महाराज जी कहते हैं कि आ करके हम बैठे थे क्षण भर, एक क्षण ही बैठे ही थे, इतनी देर में तो संदेशा आ गया कि उनकी पुत्र वधु का प्राण अंत हो गया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और कहते हैं महाराज जी कि मैंने जब ये खबर सुनी तो मैं चिंता के मारे, या यूं कह लीजिए कि घबराहट के मारे, मैं सदगुरु महाराज के पास गया और मैंने जाके उनको ये संदेश कि आपके पुत्र वधु का प्राणा अंत हो चुका है। पेज नंबर 126। सुनते ही घर चले, एकदम पहुंच गए हम दोनों साथ, श्री सदगुरु ने देखा जाकर अपनी पुत्र वधु का हाथ। अब ये बात सुनी दादा गुरु महाराज ने। अब समझिए जब दादा गुरु महाराज को ये बात पता थी कि उस व्यक्ति ने निंदा करी है, और उनको ये पता था कि नंदलाल को चमत्कार कैसे दिखाना है, क्या दादा गुरु महाराज को ये नहीं पता था कि उनके पुत्र वधु ने भी जाना। महाराज जी मतलब महाराज जी कहाँ खो गए थे इस समय, जब वो दादा गुरु महाराज को पूर्ण मान चुके थे, समझ चुके थे, उन्हें देख भाल चुके थे, फिर क्या बात होगी थी जो उनके हृदय में चिंता कर ऐसा क्या कारण का जी, ये कारण बना जो कार्य होना था उसका। महाराज जी की अवस्था बदलनी थी और महाराज जी का आगे की यात्रा पूरी होनी थी, तो ये कारण। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने जब सुना तो एकदम से ही हम दोनों घर पहुंचे, और सदगुरु महाराज ने अपनी पुत्र वधु के हाथ की नब्ज देख हाथ में ली, और क्या बोला, मृत शरीर पाया अबला का, बोले तो चिंता क्या है, जीवित करेंगे इसे हमने तुम्हें वचन दे रखा। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी कहते हैं कि जब उन्होंने हाथ में नब्ज देखी तो क्या पाया कि शरीर मृत हो गया, शरीर मृत हो गया है। ध्यान से सुनिए, शरीर मृत पाया अबला का, उस नारी का शरीर मृत पाया, और बोले चिंता क्या है, क्या चिंता है, शरीर ही तो जीवित करना है, कर देंगे, क्यों टेंशन ले, चिंता किस बात की। क्या करें, मैं दोबारा से चुपाई पढ़ती हूँ। मृत शरीर पाया अबला का, बोले तो चिंता क्या है, जीवित करेंगे इसे हमने तुम्हें वचन दे रखा है। महाराज जी को दादा गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हें वचन दे रखा है कि मैं इसके शरीर को जिंदा करूं, इसको जिंदा करूं, शरीर को जिंदा करूंगा नहीं, शरीर कैसे जिंदा होगा वो भी आगे महाराज जी बताएंगे, कि मैंने तुम्हें वचन दे रखा है कि मैं इसे जिंदा, पर होगी शमशान पहुंचकर जल्दी से तैयार करो, दाह कर्म की सामग्री लेकर इसके साथ चलो। क्या कह रहे हैं,